पिछले लंबे समय से आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश भर के अंदर सक्रिय हैं। पहले हनुमान बेनीवाल की हुक्का रैलियों के माध्यम से जन जागृति अभियान चलाए गए। उनके बाद में जैतारण के पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी सहित कई जो है प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त आरएलपी पार्टी को ज्वाइन किया। उनके बाद लंबे समय से लगातार संगठन को मजबूती देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। एक दिन पहले बालोतरा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी सभा हुई, जिसके अंदर बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी जो लोग आरोप लगा रहे थे कि आरएलपी पार्टी जो है नारे बहुत लगाती है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही एक्टिव है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट आरएलपी का कमज़ोर है, उन लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि बूथ मैनेजमेंट कमेटियां अब आरएलपी लगातार बना रही है। और आरएलपी की मीटिंग जो कल बालोतरा में हुई और आज बाड़मेर में इस वक्त मैं आरएलपी की सभा के अंदर खड़ा हूं। आरएलपी का अनुशासन अगर आपने देखना है, थान सिंह डोली ने पहले आंदोलन किया, उसके बाद में आरएलपी का आंदोलन गुड़ामालड़ी में किसान आंदोलन 2 बार हुए। इन आंदोलनों में आप साफ झलक रहा है कि आरएलपी के कार्यकर्ता धीरे धीरे पाठ पढ़ रहे हैं और अनुशासन की ओर जा रहे हैं। यानी हनुमान बेनीवाल के नारे लगाने में जो आरएलपी के कार्यकर्ता जोश और कर्तव्य निष्ठा दिखा रहे थे, धीरे धीरे अनुशासन की पाठशाला में पढ़ करके मजबूत जो है लोहे जैसे तप करके कार्यकर्ता जो है तैयार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने में धीरे धीरे उनमें सुधार के साथ में स्व अनुशासन आ गया है। आज आरएलपी का कार्यकर्ता कहीं भी अनुशासनहीनता करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मंच पर अनुशासन दिखाई दे रहा है। मजबूती के साथ रीढ़ की हड्डी यानी बूथ पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता लगातार तैयार हो रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट कमेटियां जो है वो तैयार हो रही है। साथ में पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी और दिलीप चौधरी जो पूर्व मंत्री है आरएलपी के वरिष्ठ, दोनों नेता लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। एसआईआर के लिए अलग अलग कमेटियां बनी गई, लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आखिर एसआईआर क्या है और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। अब जब बूथ मैनेजमेंट कमेटियां बन जाएगी, उसके बाद में आरएलपी नए जो है समीकरण तय करने वाली है। बाड़मेर के अंदर आप देखें, सुदूर अगर आप जाएंगे बॉर्डर इलाके तक कार्यकर्ता आरएलपी के आपको मिलेंगे। नई पार्टी तेज़ी से उभरती हुई नज़र आ रही है। युवाओं की पहली पसंद है मजबूर नेतृत्व। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 36 कौम और सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों के लोग आरएलपी के साथ जुड़ रहे हैं। अब आरएलपी वो पार्टी नहीं रही, अनुशासन का दूसरा नाम है आरएलपी। लगातार बूथ मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ता धरातल से जुड़ रहे हैं। आज भी हम यहाँ देख रहे थे, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने आरएलपी ज्वाइन की और आरएलपी परिवार के साथ जुड़े। आने वाले समय में जैसा कि वक्ता कह रहे हैं कि बड़े जो है किसान आंदोलन के बाद में यहाँ जो है ओमार सीट घोटाला, पेपर लीक मामले जो है उन माफियाओं के खिलाफ धरातल की बिजली पानी सड़क की सुविधाओं के साथ साथ यहाँ जो है किसान आंदोलन को मजबूती देंगे और नया जो है आंदोलन यहाँ खड़ा होने वाला है। यानी कई समस्याएं जो है उनको लेकर आरएलपी आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक समय था जब केवल हनुमान बेनीवाल की ओर देखते थे कि जब हनुमान बेनीवाल आएंगे तब संघर्ष करेंगे, कार्यकर्ता अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही के आंदोलनों को आपने देखा, हनुमान बेनीवाल ने जिन कार्यकर्ताओं को तैयार किया, कार्यकर्ताओं की जिस फौज को तैयार किया, आज हनुमान बेनीवाल की सेना के सैनिक अकेले आंदोलन कर रहे हैं धरातल पर। जगह जगह उनकी टीम जो है मजबूत हो रही है। गुड़ामालड़ी और जो डोली का प्रकरण था रासायनिक पानी का, यहाँ जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने स्वयं ने कमान संभाली। अब छोटी मोटी रैलियाँ जगह जगह आरएलपी निकाल रही है, कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है और छोटे मोटे आंदोलन जो है यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता खुद कमान संभाल रहे हैं। यानी बेनीवाल ने आरएलपी के नाम पर नया नेतृत्व पैदा किया है, युवाओं का भरोसा जीता है और युवाओं को जो है जोश भर करके आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा किया है कि जो हनुमान बेनीवाल कर सकता है वो ही हनुमान की सेना कर सकती है। लगातार आरएलपी परिवार बढ़ रहा है। अब जो है आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, नगर निकायों के चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों के अंदर अब घोषणा की है
कि एकली पार्टी जो है प्रदेश भर के अंदर चुनाव लड़ने वाली है। आरएलपी का जिस तरीके से कुंदमा बढ़ रहा है, जिस तरीके से संगठन बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शहरी चुनाव और पंचायती राज में बड़ी राजनीतिक दलों की मुश्किल पैदा करने वाली है आरएलपी। कुछ मानो या नहीं मानो, लेकिन धरातल पर लगातार आरएलपी अपने कार्यकर्ताओं का कुंदमा बढ़ा रही है। आत्म जोश के साथ में अनुशासन की ओर धीरे धीरे पार्टी बढ़ रही है। बूथ मैनेजमेंट जो है पार्टी सीख रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में लगातार सीनियर नेता जूनियर नए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पार्टी की रीति और नीति के अनुसार काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश में तीसरा विकल्प आरएलपी के रूप में लोगों को मिलेगा। पहले चुनाव में 3 विधायक जीते, लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल स्वयं पहुँचे, कई जो है नगर परिषद के चेयरमैन बने, प्रधान बने, लेकिन इस बार आरएलपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।